सिरमौर के नाहन में एचआरटीसी और निजी बस चालक के बीच रूट की टाइमिंग को लेकर हुए विवाद पर एचआरटीसी चालक यूनियन ने सरकार और प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चालक यूनियन ने प्रदेश भर में कार्यरत आरटीओ पर एचआरटीसी को खत्म करने के आरोप लगाते हुए कहा कि एचआरटीसी में घाटे की वजह आरटीओ है। इसके लिए एचआरटीसी चालकों और परिचालकों को सरकार दोषी ठहराना बंद करे। एचआरटीसी चालक यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा कि नाहन में बीते कल निजी बस को एचआरटीसी बस से ठीक 5 मिनट पहले रूट पर चलने का समय दिया गया है, जिस पर एचआरटीसी बस चालक का निजी बस ऑपरेटर के साथ विवाद हुआ। जबकि इस रूट पर 40 साल से बस चल रही थी, लेकिन अब निजी बस को एचआरटीसी बस से पहले का समय देकर बस को फेल करने की कोशिश की जा रही है। पूरे हिमाचल प्रदेश में आरटीओ निजी बसों को एचआरटीसी बसों से पहले चलने का समय दिया जा रहा है, जिससे एचआरटीसी बसें रूट पर खाली जा रही हैं और दोषी चालक परिचालक को ठहराया जा रहा है, जबकि असली दोषी आरटीओ हैं। ऐसे में सरकार अगर एचआरटीसी चालक पर एफआईआर को रद्द नहीं करती तो सरकार के खिलाफ एचआरटीसी चालक मोर्चा खोलेंगे और बसों को खड़ा कर देंगे। मैं आज एक बहुत ज्वलंत मुद्दे पे बात करना चाहूँगा। कल नाहन क्षेत्र में यानी कि कल 16/1/2026 को रणवीर कोच के साथ हमारे एचआरटीसी के एम्प्लॉइज़ की वहाँ नोकझोंक हुई। मैं आपका ध्यान वहाँ ले जाना चाहता हूँ। सबसे बड़ी चूक जो है वो आरटीओ की है। हमारी गाड़ी 40 सालों से नाहन काला आम त्रिलोकपुर चलती है और उसका 11:57 सवेरे 57 का टाइम है, 11:57 AM पे। और रणवीर कोच बस है, उसको 11:52 पे जो कल चलाई 11:52 पे दे दिया। मैं आरटीओ साहब के ऊपर सीधे सीधे सवाल खड़े करना चाहूँगा। या तो वो एचआरटीसी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं या तो वो उनसे मिले हुए हैं। पहले तो इसमें मेरा जहाँ तक नॉलेज है कि जिस किसी को भी टाइम टेबल दिया जाता है पहले उसको ट्रायल के लिए चलाया जाता है, 8 या 10 दिन उसको ट्रायल पे चलाया जाता है। कहीं ऑब्जेक्शन होता है तो उसको एडजस्ट किया जाता है। वैसा कुछ नहीं किया गया। उसको 11:52 का टाइम दे दिया, 11:57 का हमारा है। 40 सालों से हमारा टाइम है। ये मैं नाहन के क्षेत्र की बात नहीं करूँगा, पूरे हिमाचल प्रदेश के जितने भी आरटीओ हैं हमारे रूटों को इसी तरह क्रैश करते हैं। ये देखते हैं कि किस रूट पे ज़्यादा सवारी है, उसके आगे 5 मिनट प्राइवेट को टाइम दे देते हैं और हमारी गाड़ियों को ख़त्म कर देते हैं। मैं ये भी नहीं कहना चाहूँगा कि आरटीओ साहब टाइम ना दें, वो किस आधार पर दे रहे हैं वो दें, लेकिन एचआरटीसी की दशा को भी देखें। हो एचआरटीसी के वर्कर को आज सैलरी के लाले पड़े हुए हैं। एचआरटीसी के वर्कर जो एम्प्लॉइज रिटायर हुए उनको पेंशन नहीं मिल रही है। मैं मांग करना चाहूँगा प्रदेश सरकार और प्रबंधन से और आरटीओ से, अगर टाइम देने हमारी बला से सारे टाइम दीजिए। जब 11:52 पे वो चलेगी तो 2-3 मिनट वो खा के जाएंगे, 55 पे हो तो हमारी गाड़ी तो बंद होगी। तो बंद होगी, गाड़ियाँ बंद करवाइए आप, लेकिन हमारी जो सैलरी हमारे ड्यूज़ों की जिम्मेवारी सारी आरटीओ ले। अन्यथा हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन कड़े निर्णय लेगी। और ये ना सोचे कि नाहन के क्षेत्र में ही हम कुछ करेंगे, हम पूरे हिमाचल प्रदेश में अपनी गाड़ियाँ खड़ी करेंगे, ये बिल्कुल धंधा नहीं चलेगा। कम से कम एचआरटीसी के किसी आरएम को तो पूछा जाए पहले। तो अगर प्राइवेट को आपने टाइम देना है तो एचआरटीसी के ऑपरेटर को भी पूछा जाए। अगर उसमें आरएम की भी गलती है तो उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। ये टाइम दिया कैसे गया? क्योंकि रणवीर बस के पहले भी टाइम है, वो पहले भी बदलवाते हैं। किस तरीके से बदलते हैं ये हमें तो इस बात का आज तक हमें पता नहीं चला, लेकिन आज मजबूर होकर हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। क्योंकि जहाँ जहाँ हमारे रूट फायदे के रूट है वहाँ प्राइवेट को 2 या 4 मिनट पहले टाइम दे दिया जाता है और एचआरटीसी की गाड़ी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है। उसमें सवारी एक रहती नहीं है। और यही घाटे के कारण मैं प्रदेश सरकार को भी और प्रबंधन को भी और खासकर मैं आरटीओ साहब जितने भी आरटीओ हैं उनसे मैं गुहार लगाना चाहूँगा कि आप सरकार का अन्न खाते हैं, कम से कम सरकार की ओर भी देखें। अगर आपने ये देखना नहीं है तो हमारे जितने ड्यूज है, पे है, चाहे पेंशन है, चाहे हमारे एरियर है, चाहे हमारा जो भी ओवर टाइम नाइट 100 करोड़ बनता है उसको आप इन टाइम हमें दिलाएं, जो मर्जी करते रहें। उसके बाद मैं ये कह देना चाहता हूँ, वहीं दिल्ली, चंडीगढ़, अमृतसर सहित लंबे रूटों पर चलने वाली बसों को सोलन से पहले ही प्रबंधन द्वारा चिन्हित होटल पर बसों को 1-1 घंटे रुकने के आदेश हैं, जिससे सोलन या आसपास की सवारियां एचआरटीसी बसों में सफर नहीं करती। इससे एचआरटीसी को घाटा हो रहा है। होटल की चयन प्रक्रिया पर भी सवाल उठते हैं। एचआरटीसी चालक यूनियन ने बर्फबारी वाले इलाकों में चालकों व परिचालकों को मिलने वाली स्नो किटों के आवंटन पर भ्रष्टाचार और बंदर बांट के आरोप लगाए हैं और जाँच की मांग की है। उन्होंने उधर एफआईआर लॉन्च किया, उसको तुरंत वापस लिया जाए, अन्यथा हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन
नाहन क्षेत्र में नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश में आरटीओ का घेराव करेंगे, प्रबंधन का घेराव करेंगे। और मैं सरकार से ये विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि एचआरटीसी की बसों का टाइम जो है उस टाइम से बाद प्राइवेट बस को टाइम दिया जाए, ना कि उससे पहले दिया जाए। अगर अब पहले आपने देना है तो एचआरटीसी की बस खत्म होती है, तो इसकी जिम्मेवारी सरकार और प्रबंधन की है और आरटीओ की है। तो हमारे को क्यों कोसा जाता है, हमारे ड्यूज क्यों रोके जाते हैं? मैं सीधे सीधे सवाल करना चाहूँगा आरटीओ के ऊपर। वो भी बोले उनको किसी का दबाव है, उनको किसी का फोन आता है तो उनसे पूछे कि इनके पैसे कौन देगा। नंबर 2, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा एक होटल के बारे में बड़े ज्वलंत मुद्दे की ओर मैं जा रहा हूँ। होटल हमारे चिन्हित करती है एचआरटीसी। मैं सीधे सीधे सवाल खड़े करना चाहूँगा कि शिमला से जो गाड़ियाँ दिल्ली जाती हैं, चंडीगढ़ जाती हैं, उनका होटल रुकना कर दिया सोलन भी बस स्टैंड से वर्कशॉप के पास जो होटल है उसमें। तो शिमला से हमारे साथ कोई भी सवारी नहीं बैठी है। क्यों बैठेगी? क्योंकि वो जो गाड़ी शिमला से चली सोलन वो टच नहीं करेगी। 1 घंटे का ब्रेक वर्कशॉप के पास है, तो सोलन की सवारी हमारे पास नहीं बैठी, 1 घंटा वहाँ खड़ी रहेगी। वो होटल वाले हमारे को ड्राइवर कंडक्टर ने बताया कि एक घंटा हमें रोटी नहीं मिलती है। 1 घंटे में कम से कम 10 बसें, चाहे पंजाब रोडवेज हो, उत्तराखंड हो, वो 10 बसें निकल जाती है और सारी गाड़ी हमारी खाली हो जाती है। तो जब हम बोलते हैं कि यार आप गाड़ियाँ चलाओ, हम गाड़ियाँ चलाएँ तो ना चलाएं या ना चलाएं, हम तो इस असमंजस में हैं। माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी ने भी बार बार कहा है, हमारे सीओ साहब भी बार बार कहते हैं कि एचआरटीसी घाटे में, तो ये घाटे के कारण ये है। इन होटलों को तुरंत बंद किया जाए। हमारी गाड़ियों में लाखों रुपए का नुकसान इन होटलों की वजह से हुआ। एक मैं होटल सीधे सीधे सवाल खड़े करना चाहूँगा, जो सोलन में वर्कशॉप के पास होटल है वो बिल्कुल बंद होना चाहिए। उसके बाद सालाघाट में होटल है वो भी बंद होना चाहिए। एचआरटीसी की गाड़ी शिमला से चंबा के लिए चलती है, शिमला से हमीरपुर के लिए चलती है, वो 25 मिनट के बाद सालाघाट में खड़ी हो जाती है। कौन बैठेगा हमारी बसों के बीच में? ये किस तरीके से ये होटल चिन्हित किए जाते हैं हमें नहीं पता। 100-150 रुपया 200 रुपया अगर होटल वाला दे रहा है तो लाखों का नुकसान हमारा हो रहा है। हमारे साथ कोई सवारी नहीं बैठ रही है, और सवारी बैठेगी भी क्यों? आखिर शिमला से हम दिल्ली जा रहे हैं, सोलन हम टच नहीं कर रहे, उससे पहले आधा किलोमीटर हम खड़े हो जा रहे। सोलन वाला आदमी सोलन नहीं पहुंच रहा, तो दिल्ली वाले तो दूर हो, तो काउंटर लगना नहीं है, क्योंकि पिछली बसें जो है वो हमारे से ओवरटेक करके अब 1 घंटा वहाँ रुकेंगे तो सारी सवारी खत्म। और इसी वजह से एचआरटीसी को घाटा हुआ। और ये कर्मचारियों को ना कोसा जाए, कम से कम अपनी कार्यप्रणाली को भी देखा जाए। और मैं सीधे सवाल मैं आरटीओ साहब को एक बार आपके चैनल के माध्यम से आरटीओ पूरे हिमाचल प्रदेश के आरटीओ को मैं बोलना चाहूँगा कि अगर टाइम टेबल देने हैं तो एचआरटीसी के कर्मचारियों को, खासकर कर्मचारी यूनियनों को, चाहे यूनियन के किसी भी नुमाइंदे को आप लो, उनको पूछा जाए कि ये टाइम देना है या नहीं देना है। और कम से कम इतना तो आरटीओ साहब भी समझते होंगे कि एचआरटीसी का टाइम 11:57 का है, तो 11:52 का किस आधार पर आप दे रहे हैं? तो इसका मतलब तो आप एचआरटीसी की बस को खत्म करना चाह रहे। तो एचआरटीसी की बस को अगर सरकार और प्रबंधन और आरटीओ ने और इन्होंने सबने मिलके खत्म ही करना है, तो हमारे ड्यूजों को रोका क्यों जाता है? उसके बाद मैं एक बड़ा सवाल खड़ा करना चाहूँगा स्नो किटों के बारे में। हिमाचल पथ परिवहन निगम में ट्राइबल एरिया में, जैसा कि केलोंग है, हमारा चंबा भी है, और पीओ में ट्राइबल एरिया में स्नो किटें मिलती हैं। इस बार बहुत बड़ा घपला हमने देखा है। वो स्नो किट मिलती है ड्राइवर, कंडक्टर और खास 1-2 मैकेनिक के लिए। लेकिन इस बार क्या हुआ, 30 स्नो किटें मिली, सिर्फ 18 किटें जो है वो ड्राइवर कंडक्टरों को दी, और 12 किटें उसमें अड्डा इंचार्ज ले गए, उसमें इंस्पेक्टर ले गए, उसमें जेटीओ ले गए। और बड़े दुख की बात है कि वहाँ जो अतुल गुप्ता आरएम है, उस आरएम ने भी स्नो किट ले ली। उसने सीधे कर्मचारियों के पेट पे लात मारी है, सीधे कर्मचारियों के जो उनको स्नो किट मिलती है उसको खाया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रबंधन से और सरकार से मांग करना चाहूँगा, सबसे पहले तो अतुल गुप्ता जो आरएम है उसको सस्पेंड किया जाए, जो कर्मचारियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहा है, उनके साथ ऐसी पार्शियलिटी कर रहा है। क्योंकि स्नो किट जो है जो बर्फ में काम करेगा, जो गाड़ियां लेकर जाएगा, उसको उपलब्ध कराई जाती है। आरएम तो उसको तो हीटर लगा है गाड़ी में, उसको ब्लोअर लगा है, उसको स्नो किट की क्या जरूरत पड़ गई? मेरे पास तथ्य है, मैंने एमडी साहब को भी बताया है, मैंने डीएम साहब को भी बताया है, वो बाई नेम और बाई उसने साइन भी की है। तो इस पे भी आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार और प्रबंधन से कार्रवाई चाहता हूं, और कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा एचआरटीसी
ड्राइवरी यूनियन जो है वो आने वाले समय में कड़े निर्णय लेगी और खासकर नाहन के क्षेत्र में जितने भी हमारे कर्मचारियों के ऊपर जो भी FR लॉ जो है उसको तुरंत वापस लिया जाए, अन्यथा हम पूरे हिमाचल प्रदेश में एक रोज प्रदर्शन प्रकट करेंगे। इसकी सारी जिम्मेवारी RTO और प्रबंधन की होगी। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।